हेलो। हेलो। स्टार्ट करो। ठीक है ठीक है। ओके। लास्ट टाइम एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स रन नहीं कर रहे थे। और इसके लिए मैंने थोड़ा जब चेक किया तो मुझे पता चला कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेमवर्क की बात की थी अपाचे पोए में। अपाचे पोए बोलना अच्छा नहीं हाँ था, अपाचे पीओआई में जब हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। तो उसमें कुछ हाँ कुछ चीजें जो हमें जाननी है, जैसे कि HSSF XSSF क्या है, ये सारी चीजें क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको क्या किया था, ये हम लोग XSSF ये सब कुछ नहीं यूज किया था ऐसे। ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं बिल्कुल। हाँ। तो एक्चुअली में HSSF का मतलब है हॉरिबल स्प्रेड शीट फॉर्मेट। हॉरिबल स्प्रेड शीट और फॉर्मेट। ठीक है। और हॉरिबल। XSSF हॉरिबल हॉरिबल मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, खराब। खतरनाक, अच्छा। ठीक है। हॉरिबल। तो HSSF का मतलब होता है हॉरिबल स्प्रेडशीट फॉर्मेट। और वो क्या होता है, 2007 2007 से पहले के जितने भी आपको एक्सेल वर्कबुक्स मिल जाएंगे, उसमें हम लोग HSSF की यूज करते हैं, जिसमें फाइल एक्सटेंशन XLS की यूज होती है। मैं इतना बोल रहा हूँ, लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, रुक जाओ लिख देता हूँ। हाँ HSSF इसका मतलब होता है हॉरिबल स्प्रेड कौन सी? शीट फॉर्मेट। एक्स और एस एस एफ का मतलब होता है XML स्प्रेड स्प्रेडशीट शीट शीट फॉर्मेट। फॉर्मेट। एग्जैक्टली। फॉर्म। हॉरिबल स्प्रेडशीट ओके। फॉर्मेट यूज होता है 2007 के पहले। अच्छा। ये पता था आपको? नहीं, मुझे इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था। हम लोग जब फ्रेमवर्क में यूज करेंगे तो मे बी हम लोग नहीं नहीं, हम लोग जब कंपनी लेवल पे यूज करते हैं। अभी मैं आपको एक जो बेसिक फ्रेमवर्क बताऊंगा, हाइब्रिड फ्रेमवर्क, उसमें तो इसका उतना यूज नहीं आएगा कि हॉरिबल और ये सब लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक सिंगल ऐप होगा। ये 2007 के बाद XSSF एंड न्यू शीट्स। XSSF को हम लोग यूज करते हैं जो भी 2007 के बाद जितने भी शेड्स आए हैं उसके लिए। ठीक है। ठीक है। HSSF डॉट XLS के साथ काम करता है, शीट्स के साथ काम करता है, बट अब नए वाले क्या होते हैं, डॉट एक्सएल डॉट एस एक्स। XLSX। और इसमें मैं अगर आप पढ़ने जाएंगे तो डॉट XLS में क्या अंतर है, डॉट XLSX में क्या अंतर है। जब आप कोई फाइल को, ठीक है, कोई भी आप एक फाइल बनाइएगा, आप उसको चेक कीजिएगा, डॉट XLS से अगर आप उसको सेव करते हैं तो उसकी फाइल की साइज बड़ी रहती है। बट आप जब डॉट XLSX करके सेव करेंगे तो उसकी फाइल की साइज छोटी हो जाती है। मतलब हॉरिबल वाले में, हॉरिबल स्प्रेडशीट फॉर्मेट में जो फाइल एक्सटेंशन है, उसमें जो स्प्रेडशीट सेव होती है डॉट XLS एक्सटेंशन से, तो हाँ उसमें हाँ। क्या होता है एक्चुअली, वो स्पेस ज्यादा कंज्यूम करती है। वेर एज XSSF जो फाइल होती है, डॉट XLSX फाइल होती है, वहां पे स्पेस वो कम कंज्यूम करती है। ओके। हाँ, ठीक। ठीक ओके। है। तो लास्ट वाला हमें क्लास इरेज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी में सब कुछ आपको हम्म। अपडेट कर देता हूँ। हमारा ट्री स्ट्रक्चर एक्चुअली रिमेन्स द सेम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम सर। FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैंने आपको इसका एड्रेस दे दिया जहाँ पे मेरा शीट है। मैंने शीट कहाँ रखा है, यहीं पे रखा है। और ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है। ये एक्चुअली में फोल्डर्स हैं। ठीक है। तो मैंने इसका एड्रेस ले लिया, यहाँ पे कर दिया। अब मुझे अगर मुझे मालूम है कि यहाँ पे देखो एक्सटेंशन क्या है, डॉट XLSX, तो मैंने इसलिए यूज किया है हम्म। XSSF एक, वर्कबुक। ठीक है। ठीक है। XSSF वर्कबुक। ठीक है। और यहाँ पे इसका लोकेशन दे दिया सेम। ठीक है। ना कंट्रोल ठीक लेता हूँ है। मैं शीट का, तो शीट में भी यही चीज चलेगी जो चीज हम लोगों ने कल बात की, फिर उसी तरीके से रो की। ठीक है। यूजर ने मैं प्रिंट हम्म। कराता हूँ, फिर सेट प्रॉपर्टी ड्राइवर मैक्सिमाइज किया, गेट यूआरएल, मैंने एक्टिव टाइम करके जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड पे मैं
शीट में से लिया हुआ डेटा जो कि यहाँ पे यूजर नेम में और पासवर्ड में है, मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने आप ये ठीक है देख सकते हो सेकंड सेल डेटा, एक्सेल सेकंड सेल डेटा एंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड ओके ठीक है, तो ये चीज अभी आपको समझ में आ रही है, ये ठीक तो है आपको आपने सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन इससे पहले रन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपको जैसे हम्म, कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, और या फिर जो इसमें नई चीजें हैं, इसमें क्या है 3.1.7 जार हम लोग यूज कर रहे हैं पूरा का पूरा। मैंने शुरुआत में मैं सिर्फ ये 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 तीन फाइल्स को मैं अपलोड कर रहा था, बट अब क्या करना है एक्चुअली में, ये सारे फाइल्स को अपलोड करो। ठीक है, जो बाहर ठीक रखे है लिब में जाओ, ये सारे को अपलोड कर लो। हम्म, आप यहाँ पे देख सकते हो log4j भी है, इसके बारे में मैं ये सेलेनियम एक्सपर्ट क्लास में आता है एक्चुअली। सेलेनियम अच्छा एक्सपर्ट सेशन अगर लेंगे तो उसमें log4j लॉगिंग वॉगिंग का बताया जाता है। अदरवाइज आप टेस्ट एनजी में ही रिपोर्टिंग करके एक होता है, उस फंक्शनैलिटी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ये दोनों जार्स लिब में से और ये सामने आपने अपलोड कर दिया, फिर XML ये दोनों को भी अपलोड कर दिया। ठीक है, ठीक तो है हाँ तो ये सारी अपलोड करनी पड़ेगी मतलब ऐड करनी सारी सारी पड़ेगी मैंने अपलोड कर दी। कैसे? सेलेनियम में गया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरीज, हम्म, नहीं सॉरी कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ठीक है, लाइब्रेरी सेक्शन कनेक्ट करेंगे, फिर ऐड एक्सटर्नल जार्स, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि अपाचे कोई के सारे आपको ऐड कर ऐड दे। हो गया ठीक है, ठीक है आप यहाँ पे ओके देख सकते हो ये कोई के जितने भी हैं वो सारे के सारे एक तरफ हैं। आगे चल करके जिस तरीके से हम लोगों ठीक ने है टेस्टएनजी का, रेफरेंस लाइब्रेरी का, जेआरई का बनाया, वैसे आपको कोई का भी बना करके एक लाइब्रेरी ऐड कर देनी होगी। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ओके फाइन, यहाँ हो लिया हम। ठीक है तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अगर मैं अब आप इसको रन करके दिखाता हूँ, अभी तक आई थिंक लास्ट टाइम डिपेंडेंसीज आने की वजह से जो रन नहीं हुआ था, अब मैं आपको रन और करके दिखा देता हूँ, ये सिंपली चल जाएगा। मैंने सब कुछ प्रिंट भी करा रखा है कि डेटा क्या क्या आ रहा है। उसके बाद मैंने एक्टिव टाइम में लॉगिन करा रखा है, तो एक्चुअली में लॉगिन करना चाहिए। ठीक है, एडमिन मैनेजर यूजर ये सब कुछ ले लिया डेटा। अब वो मेरा ठीक है एप्लीकेशन लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, वेब ड्राइवर हम्म लॉन्च होगा और उसके बाद इंटरेक्शन होगा। जो भी इसने डेटा कंज्यूम कर रखा है उस डेटा को वो यूटिलाइज करेगा अपने लॉगिन के लिए हाँ, उसके लिए यूज करेगा हम हमारे लॉगिन पेज पे क्रेडेंशियल्स को डालने के लिए। ठीक है, लॉगिन हो गया, डेटा फिल हो गया, लॉगिन हो गया। और ये लॉगिन हो गया लॉगिन हो गया, सब बात खत्म। इसको क्लोज कर देता हूँ। जो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, देखो टेस्ट रन, एक्चुअल में सब कुछ सही है। ठीक है, इसी परफेक्ट तरीके से मैं एक और क्लास बनाता हूँ। मैंने बना रखा है एक्सेल राइटिंग टेस्ट। ये ठीक है, अच्छा ये अब एक्सेल फाइल अपन ने यहीं ऐड कर रखी है टेस्ट डेटा डॉट एक्सेल नहीं, मैंने बस क्लास बना रखा था पहले से और कुछ किया नहीं इसमें। पैकेज देख नहीं सकते ये हो आप टेस्ट डेटा ठीक है नहीं मैं कह रहा हूँ टेस्ट डेटा डॉट एक्सेल फाइल जो है ये अपन ने उस दिन ऐड कर ली थी क्या नहीं, मैं आज आज ऐड किया, बस आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज आप बोलो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ कि अपने को ऐड यहाँ करना चाहिए या डेस्कटॉप पे या कहीं और फोल्डर में रखना चाहिए एक ही बात है ये डेटा, हाँ ये ये डेटा ये नहीं मतलब नहीं, यहाँ नहीं रखना चाहिए, वो फ्रेमवर्क चीज में आएगा। ये हर एक चीज आपका अच्छा बटा अच्छा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट अच्छा बनता है फ्रेमवर्क में, जैसे 8-9 अच्छा कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेमवर्क में 8 अच्छा कंपोनेंट्स होंगे।
तो हमारा जो टेस्ट डेटा होता है ना वो अलग ही होता है फोल्डर। अच्छा अच्छा, अगर आप इसमें अटैच ठीक कर देते हो ठीक। फिर तो तभी तो मैनुअल एफर्ट लग रहा है ना। हाँ वो मैंने एफर्ट हुई, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास ओके बनाई, भाई। ये मेरा मेथड है @testng का मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल लाइब्रेरी, आई मीन जो अब मुझे टेस्ट डेटा लेना है, अच्छा, लेना है लेना है उसके बाद मतलब। एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ये हाँ उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि वो पास है या फेल है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं एक आपको एक डमी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अब आप हाँ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही था वैसे। हाँ, उसी में से ले लो ना सारा डेटा, मतलब उसी कोड को यूज करके अपन कर सकते हैं ना एक्सेल में, उसी एक्सेल के अंदर अपडेट कर लेंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना। यहाँ देखो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिख लेता हूँ हायरार्की में, दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्कबुक यहाँ यूज किया है मैंने, वर्कबुक मेरा वेरिएबल है। ओके, ये सब कुछ यूटिलाइज नहीं हुआ इसलिए ठीक सारे है। येलो आ रहे हैं। बट ये मुझे आपसे बाद में पूछना कि वर्कबुक देखो आपने, आप यहाँ देखोगे मैंने वर्कबुक यहाँ यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी येलो आ रहा है। हम्म, बाकी सबको यूटिलाइज करूंगा वो येलो हट जाएगा, मतलब वार्निंग है। ठीक है, तो अगर आप इस पे जाओगे बोलेगा सप्रेस ठीक। वार्निंग। ठीक है, सप्रेस वार्निंग रिसोर्स टू वर्कबुक अगर बोलोगे तो यहाँ पे एक ऐड कर देगा सप्रेस वार्निंग करके एनोटेशन। ठीक, अच्छा अच्छा, रो ठीक है। तक आपने रो तक आपने डेटा ले लिया, ये अभी हम हटा देते हैं, ये इतना मैं हटा गेट देता रो, हूँ, ये हटा ठीक है देता अपन ने, ठीक है रो कैप्चर कर लिया अपन ने, राइट। हूँ। रो वन ले लिया, सेल सेल इज इक्वल टू रो। सेल भी शायद उसी से आएगा, एक्स एस एस एफ सेल। हाँ, अच्छा, है ना। सेल का सी बड़ा, अच्छा, करेक्ट। एस एस, ये हो गया इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे ये यूज करना है रो, जो वेरिएबल है रो डॉट क्रिएट डॉट, एक मिनट। सेल। क्रिएट सेल कहीं दिख रहा है, क्रिएट सेल इंट कॉलम। सेल इंट क्रिएशन, हाँ यही होगा ना। एक सेकंड, इंट इंडेक्स, हाँ ये, सॉरी, हाँ ये हाँ फर्स्ट सेल इंडेक्स कौन सा आएगा, इंट जीरो से चलो है ना। 01, वो नहीं, एक सेकंड मुझे यूज करना, खोलना पड़ेगा इसको, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा सेल है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट ये पहला है, आई थिंक रो वन है मेरा, जीरो। रो वन है ओके। मेरा, सॉरी रो जीरो, जीरो ये हो गया, रो वन है मेरा। ठीक है, रो वन का 0 1 जीरो 2 वन 3 टू 4, यहाँ लगेगा 5। फाइव, लेके हाँ फाइव पे लगेगा।
ये एक्चुअली मैं पहले बहुत झेल चुका हूँ इसमें, यहाँ पे हम लोग को डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो वो आइटरेशन में चल क्यों? जाता है। एक्चुअली वो आइटरेशन में चल जाता है, वो उसको लगता है कि डेटा नीचे भी है, इसलिए मैंने वहाँ पे बॉर्डर बना रखा है। ठीक है, अच्छा, ऐसा ऐसा एक भी बार है। ये हो गया, ये पांचवा है, दो, हम्म, दूसरा रो, ठीक है, सॉरी, 0 1, फर्स्ट रो, 0 1 2 3 4 3 5। 4 कॉलम भी मेरा 0 से चालू होता है, रो भी मेरा 0 से चालू होता है, तो अभी मैं इसको, मुझे स्टार दिख रहा था, अब मैं इसको सेव कर लेता 3। ठीक है। हूँ। कॉलम नंबर मेरा 5 था, 5 है। शीट मेरा पहला, रो रो मेरा पहला। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, सेल हाँ ठीक है। डॉट सेट, ये आपने पढ़ लिया, सेल सेट टाइप, डॉट सेल टाइप। इसमें सेल, आप म्यूट कर लो, सेल, हाँ, एक सेकंड। हाँ सेल अंडरस्कोर, एक सेकंड, स्ट्रिंग होना चाहिए, म्यूट। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अरे अरे भाई, चुप हो जाओ यार। सेल डॉट, सेल मैं म्यूट अंडरस्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। टाइप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये डेप्रिकेटेड क्यों दिखा रहा है? ये आई थिंक क्रिएट डेप्रिकेटेड, क्रिएट सेल, क्रिएट सेल के बाद भी कुछ होगा शायद, डॉट लगा के। आई थिंक वहीं से ही अपन करें तो, रो डॉट क्रिएट सेल के बाद करें तो एक बार ट्राई। इस सब की जरूरत नहीं है शायद। सेकंड, ये डेप्रिकेटेड क्यों दिख रहा है, पहले वो समझ लो। हम्म। क्रिएट सेल एक बार रो के साथ में ही करें तो, रो डॉट क्रिएट और फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम को लिखा था, फिर बताएंगे। ओके, तो यहाँ देखो अभी क्या है, मैंने सेल क्रिएट कर दिया, अब मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली में मैंने पहले से सेल ही में सेल क्रिएट कर दिया है, बट छोड़ो, अभी हम्म, चला करके देखते हैं। तो वर्कबुक डॉट डॉट राइट, आउटपुट स्ट्रीम है ना, ठीक है। FOS, एफओएस ठीक है। ये दे दिया, FOS के साथ अपना ओके, डेटा है। ठीक, एफओएस के साथ भी मैं, हाँ मतलब किसी एक्सेल की। अभी आप देखो, ये वर्कबुक आपको मैं बोला था कि ये बेकार में ही यहाँ पे यूज हो चुका है, उसके बाद भी कैसे वार्निंग दे रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे बोल हाँ उसको क्लोज करने के लिए मतलब बोल रहा है सप्रेस करने के लिए वार्निंग। तो ये ऐसा है कि मेमोरी लीक होता है एक्चुअली में, हम जब कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं कि जैसे वर्कबुक है, मेमोरी लीक के बारे में वो पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। तो वर्कबुक जो ओपन की हो ना, उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। वो हट गया। हम्म, ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ चलता है। ठीक है। ओके, सो एक्सेल राइटिंग टेस्ट, पास्ट एक्सेल राइटिंग टेस्ट। अब मुझे चेक करना है कि एक्चुअली में चला है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे ना खोल करके, यहाँ पे टाइम लगता है, तो मैं इसके बाहर ही खोलूंगा, मैं उसको एक्लिप्स में नहीं खोलूंगा इस बार। ठीक है। ओपन करके मैं चेक करता हूँ वेदर इट हैज रिटन पास और नॉट, अगर हम्म, कोई इशू आता है। और देखो मैं आपको ये लिब्रे में क्यों खुल गया, बोलना बोलना। यहाँ पे हम्म,
यहाँ पे एक्चुअली हम लोग देखो, अगर आप करप्ट वर्जन यूज करते हो तो बहुत बार आपका वो जो है वर्कबुक है वो हमेशा करप्ट हो जाएगा एक्चुअली में, लाइसेंस वर्जन नहीं है तो। देखो पास मैंने नहीं लिखा था, इसने पास खुद से लिखा है। हम्म। ठीक है, इसने पास खुद से लिखा है। चलो चल ये तो बना देते हैं ऐसे। गया है फाइनली हमारा। हाँ ये चल गया। अब अपनी बारी आएगी फ्रेमवर्क की। हम्म, मैं इसी से स्टार्ट करूंगा फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है। मैं कल तक आपको ये भी बताऊंगा कि वेदर दैट हैज बीन, वो तो मुझे दिख रहा है कि वहां पे डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट का मतलब समझते हो आप? मतलब कि वो अब पुराना हो चुका है, कुछ नया हाँ आ गया है हाँ ऐसा। हाँ हाँ, अब ओल्डर। नया इम्प्लीमेंटेशन आया है वो सब नहीं रहा, तो अब शायद तक कि डायरेक्ट वैल्यू लेता है। सेट सेल वैल्यू, अगर मैं इसको मेरे हम्म, अगर मैं इसको 1000 लिखता हूँ, देखते हैं अब इसको चला करके देखते हैं शीट को। हम्म, शीट मेरी शीट कहाँ गई? सेट सेल वैल्यू। नहीं, लेकिन अपन ये कैसे पता लगाएंगे कि इसने मतलब वैल्यू सही फॉर्मेट में लेके गया कि नहीं? फॉर्मेट, यही चीज आई थिंक अभी ये क्या करता है, अब ये उसको इसी हम्म, तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है बाय यूजिंग द डेटा। अगर आप, अगर मैं इसको इसमें ऐसे देता हूँ और मैं उसके बाद टेस्ट करूंगा कि वेदर इट इज ए स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है, तो उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा डबल कोट्स में। इसको अभी एज ए ओके। नंबर लेगा। अब मैं चेक करूंगा अभी सेल पे एज ए नंबर दिखा रहा है या फिर स्ट्रिंग दिखा रहा है। डन हो गया, पास हो गया। देखो अगर ये नंबर नहीं होता तो ये राइट में नहीं आता। अगर आपने एक्सेल का कोर्स किया है या फिर अगर आप एक्सेल जानते हो, कोर्स करने की जरूरत नहीं है, तो नंबर्स हमेशा राइट में दिखाते हैं कॉलम के। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके चेक भी कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज है ही। हाँ फॉर्मेट सेल्स, जैसे हम हमें आगे काम करने की अगर जरूरत पड़ेगी इस सेल्स के टाइम, तो हम फॉर्मेट करके सेल्स का वो भी एज ए स्ट्रिंग ही इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल सेल हैज नो स्पेसिफिक लेकिन नंबर, ये जो नंबर ये वो नंबर है। ठीक है, अगर अगर आप देखो इस डेटा को मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, सेव कर ठीक दिया, है। क्लोज कर दिया। अब मैं इसको, अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो, अगर ये नंबर है तो वो राइट में आएगा, अगर वो स्ट्रिंग है तो राइट में ना आकर के बीच में आएगा, लेफ्ट में आएगा। दिखा कहाँ अलाइंड है? हम्म, तो वो यहाँ अपने से लेफ्ट। खुद से ही वो ले रहा है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया, आई थिंक मेरा भी हो गया। डेप्रिकेटेड है हाँ, मतलब ये अपने आप कर रहेगा। एग्जैक्टली। मतलब हमें वो इतनी हेल्प मतलब कुछ मतलब वो करने की जरूरत नहीं है सब जो पहले करते। अब तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स नोट कर लेना। देखो, while writing WebDriver, okay, while writing WebDriver code, all the API should be imported from org.apache.poi.xssf user model .xml, सॉरी xssf सेल रो शीट या फिर वर्कबुक। ठीक है, पहले मैंने आपको एक बोला बार था दोबारा। सिर्फ, देखो हम्म, कभी भी अगर अपाचे पोए के एलिमेंट के अपाचे पोए फ्रेमवर्क की जरूरत है तो ऐसा होना चाहिए। आप जो भी इंपोर्ट करोगे org डॉट अपाचे पोई डॉट एक्स एस एस एफ, पहले मैं बोला था, पहले मैं बोलता था एक्स, फिर सिर्फ बोलता था एस एस डॉट यूजर मॉडल डॉट वर्कबुक या फिर शीट या फिर रो, पहले होता था। अब है एक्स एस एस एफ डॉट यूजर मॉडल डॉट एक्स एस एस एफ वर्कबुक। ठीक है, हम्म, समझ में आ ठीक गया? है। ठीक है, while हम्म, providing file location, file extension should be .xlsx, हम्म, file location should be this, क्योंकि आप XSSF के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, हाँ, राइट। all the jars available inside the
POI folder library should be imported to Java project. आपने सारे के सारे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करके डाल दिया था, और while writing data back to Excel already opened workbook should be closed. आपने देखा कि मैं इसको बार बार क्लोज कर दे रहा था, ठीक है। हाँ, तो दैट्स इट। इसमें आपका था, कल से मैं फ्रेमवर्क स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहला मेथड मैं इसी से लिखवाऊंगा। एक जेनरिक लिखना कि यूजर से शीट का नाम ले लें, शीट बनानी है अगर आपको, शीट से अगर आपको डेटा लेना है तो शीट का नाम ले लिए, रो का नंबर ले लिए और कॉलम का नंबर ले लिया, और उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं आपको एक जेनरिक सिंटैक्स बताऊंगा और कल से फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बॉस, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। राकेश एक सेकंड, बोलो। एक सेकंड, तूने वो पूछा था क्या उसका APM का? ओ, वो आज मैं बहुत बिजी रह गया। मैं बहुत इजी है, मैं आपको कल कल अच्छा, बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक। तो कल सुबह क्लास लोगे या? कल सुबह मैं एक कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर से। ठीक है, तो शाम, अरे वाह, ठीक है, जाओ फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है बॉस, तो बस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको बहुत बहुत।